Hey guys, come on fast, come on fast. Today in this video, I would like to teach you imperative sentence. दोस्तों, आपको पता है कि imperative sentence क्या होता है? याद रखिए, अगर आपने इंग्लिश सीखने की सोची है या इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में आपकी लेवल अच्छी हो गई है, लेकिन अब तक आपने imperative sentence को नहीं सीखा है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कहा जाता है, याद रखिए आपका लेवल कम है, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये बात लैंग्वेज की है। क्यों? इम्परेटिव का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जब तक आपका वो कंप्लीट नहीं, आप लैंग्वेज को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि आप इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। पता है ना कि हर लैंग्वेज में दरखास्त करने के, हुक्म करने के दो तरीके होते हैं। कौन से? या तो कोई काम करने का हुक्म दिया जाए या किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जाए। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि आप ये वीडियो मत देखो, इसमें ना देखने का हुक्म दिया गया, और अगर मैं ये कहूँ कि वो काम करो, इसका मतलब मैं वो काम करने का हुक्म दे रहा हूं। तो किसी में करने का हुक्म और किसी में ना करने का हुक्म होता है। समझ में आया? एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ठीक है, अब आगे चलिए। अब पॉजिटिव की दो किस्में होती है, एक है रिक्वेस्ट यानी दरखास्त करना अदब के साथ, ताज़ीम के साथ, और एक है ऑर्डर देना। अब ये कहाँ यूज़ होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हुक्म दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो आपसे उम्र में बड़े हों या आपसे रुतबे और मर्तबे में बड़े हों, तो वहाँ हुक्म नहीं, वहाँ रिक्वेस्ट किया जाएगा, वहाँ दरखास्त की जाएगी और कहा जाएगा प्लीज़ कम हियर। ये प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है जिससे दरखास्त, जिससे रिक्वेस्ट किया जाता है, इसलिए प्लीज़ को हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर ये कहना है कि आप वहाँ चले जाइए तो प्लीज़ गो देयर, यहाँ आ जाइए, प्लीज़ कम हियर, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज़ हैव अ सीट। तो है ना इसमें ताज़ीम। और ये किसके लिए यूज़ होगा? कि जो आपसे उम्र में बड़े हों या फिर आपसे रुतबे में बड़े हों, उनके लिए सेंटेंस यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे? बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान रूल है। वो ये कि पहले प्लीज़ लगा देना है, क्योंकि प्लीज़ से अदब का ज़ुहूर होता है, प्लीज़ से अदब का पता चलता है। तो पहले प्लीज़ लगा देना है, उसके बाद V1 लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, उसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट लगा देना है और कहेंगे कि प्लीज़ गो देयर, है ना, प्लीज़ गो देयर। प्लीज़ आया, गो, आपको जो कुछ कहना है आप वो वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, प्लीज़ कम हियर, है ना, प्लीज़ हैव अ सीट, तशरीफ़ रखिए। तो इस तरह से बनेगा। अब चलिए ऑर्डर में आते हैं कि ऑर्डर किसको कहा जाता है और ऑर्डर किसको दिया जाता है। याद रखिए, आपसे उम्र में छोटे हों या आपके उम्र के बराबर में हों या आपसे रुतबे में छोटे हों, उनको ऑर्डर दिया जाता है। जैसे इधर आओ, ये काम करो ना, यहाँ बैठ जाओ। समझ रहे हो? ये कब कहा जाता है? भाई आपसे छोटे हो तो उन्हीं को ना कहोगे, तो कैसे कहोगे? यहाँ आओ, कम हियर, गो देयर, हैव अ सीट। इसमें उसमें क्या फ़र्क रहा? उसमें प्लीज़ लगेगा रिक्वेस्ट वाले में और इसमें प्लीज़ नहीं लगेगा। इसका सिंपल फार्मूला है कि V1 लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे स्मोक इट, है ना, लाई इट, राइट डाउन इट, है ना। बात समझ में आ गई? बहुत वाज़ेह है। ठीक है, अगर अपने से बड़े रुतबे में हो या उम्र में तो उस सेंटेंस बनाते वक्त प्लीज़ लगा देना है, और अगर छोटे हों या हम जोली हों तो प्लीज़ को हटा देना है। समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। बहुत आसान है, यहाँ भी वही चीज़ें, यहाँ भी रिक्वेस्ट और यहाँ भी ऑर्डर। रिक्वेस्ट किसके लिए? कि उम्र में बड़े हों, रुतबे में बड़े हों, तो उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा। कैसे? वहाँ मत जाइए, यहाँ मत बैठिए, यहाँ मत
खाइए और इधर उधर मत देखिए। इसमें नेगेटिव तो ज़रूर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट का अंदाज है। इसमें बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। प्लीज़ लगाना है, पहले प्लीज़, उसके बाद डू नॉट। डू नॉट इसका शॉर्ट है डोंट। प्लीज़, डोंट, उसके बाद जिस काम से मना कर रहे हो, प्लीज़ ये कहना है कि आप वहाँ मत जाइए, प्लीज़ डोंट गो देयर। यहाँ मत बैठिए, प्लीज़ डोंट सिट हियर, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे बताना कमेंट में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। यार इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो यार, कर दो, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा इसका ऑर्डर कब बनेगा? नेगेटिव में ऑर्डर ऐसे बनता है, जस्ट प्लीज़ को हटा देना है कि डू नॉट को, यानी इसको मिला के डोंट को शुरू में रख देना है। उसके बाद जिस काम से मना करना है, ऑर्डर देना है, वो लगा देना है, V1 लगाना है। जैसे यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। वीडियो मत देखो, डोंट वॉच दिस वीडियो, है ना? डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। तो बस डोंट लगाना है, उसके बाद V1 लगा देना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाके बन जाएगा नेगेटिव ऑर्डर वाला सेंटेंस। है ना आसान? बहुत आसान है, बहुत इजी है मेरे दोस्त। देखिए, ये वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अगर समझ नहीं आता है ना, फिर मुझसे पूछिएगा। और कहाँ पूछिएगा? कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।